अपनी कल्याण अर्थ अपना सब कुछ शराफत से सुप्रीम गॉड फादर के हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलने की, कोई भी बुरा काम नहीं करने की, और अगर हो गया तो उन्हें सच सच बताने की, उनसे छिपाने और रूठने का गुनाह बिल्कुल नहीं करने की, सेवा पर रहकर अपने कर्म बंधन काटने की, सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग विस्मृत हो गई आत्माओं का परमात्मा से मिलन का युग है। 100 वर्ष का ये युग छोटा सा युग है, लेकिन चारों युगों से भिन्न सर्वश्रेष्ठ चढ़ती कला का युग है। परमात्मा की प्रवेशता के कारण ये युग स्वर्ग से भी सुंदर है। इस युग में परमात्मा निरंतर साथ का ऑफर देते हैं हम आत्माओं को। जो भी आत्मा इस युग में प्रवेश करती है, अर्थात शुद्र जीवन को बुद्धि से त्याग कर परमात्मा की बनती है दिल से, तो उसकी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि इसमें सब कुछ नया होता है। 63 जन्मों के झूठ खंड के जीवन से निकलकर आत्मा को अपने सत्य अनादि आदि स्वरूप की पहचान मिलती है। अपने ऊंचे स्वधर्म ऊंचे धाम की पहचान मिलती है। अपने ओरिजिनल अविनाशी माँ बाप की पहचान मिलती है। साथ मिलता है, पालना मिलती है। हम आत्माएं पुनः अपनी ही कर्मेंद्रियों की गुलामी से, विकारों से, देह अभिमान से मुक्त होना सीखते हैं। खुलकर सत्य जीवन जीना सीखते हैं। सत्यता की सभ्यता से, दिव्यता से खुद का श्रृंगार करना सीखते हैं। खुद का ब्रह्मा बन खुद के लिए सत्युग की राजधानी स्थापन करना सीखते हैं। स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से, ज्ञान रत्नों के शंख ध्वनि से, श्रेष्ठ कर्मों की गदा से और कमल पुष्प की न्यारी अवस्था से कर्म क्षेत्र पर रहकर पालना के संस्कार धारण करना सीखते हैं। खुद का शंकर बन अपनी ही कमी कमजोरियों को पसंद करने की कला सीखते हैं। कर्मों द्वारा हम सब अपना भाग्य बिगाड़ते हैं। परमात्मा हमें फिर से संगम युग में श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भाग्य बनाना सिखाते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा की 4 विषयों की ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर हम आत्माओं को अनुभव करा रहे हैं कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। कलयुग के वायुमंडल के प्रभाव से सेफ रहते हुए श्रेष्ठ बनने में व्यस्त रहने के लिए परमात्मा ने हम आत्माओं के लिए संगम युग में पाठशाला, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी खोल कर दी है, जहां हम सब पुरुषार्थ और स्व परिवर्तन द्वारा सूक्ष्म कमाई कर जितना चाहो जमा कर सकते हैं। खुद का तन मन धन बुद्धि इंश्योर करते हैं, अर्थात उनकी श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं तो 21 जन्मों की अविनाशी इंश्योरेंस हो जाती है। सब दिव्य बन जाता है। रूहानी सर्जन को अपनी सारी बीमारी स्पष्ट बताते हैं तो हम आत्माएं सभी तरह की बीमारियों से मुक्त होकर 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। संगम युग तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल करने का युग है। परमात्मा से मिली प्रॉपर्टी को कमाई द्वारा बढ़ाने का युग है। खजानों को सफल कर संगम युग की बैंक में सारे कल्प के लिए जमा करने का युग है। श्रीमत पर चलकर नंबर 1 सपूत बन नंबर 1 मर्तबा पाने का युग है। पल पल सच्चे साथी से सर्व संबंध बनाकर अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने का युग है। मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है, खुशी क्या है, अनुभव करने का युग है। ज्ञान गुण शक्तियों को यूज कर सुख शांति की प्राप्तियों को अनुभव करने का युग है। बेदाग बन आत्म अभिमानी बन सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करने का युग है। इस युग की जितनी महिमा करो कम है। ऊंची ते ऊंची सच्ची प्यारी हस्ती है परमात्मा। जब आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में तो सृष्टि परिवर्तन होने की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रकृति खुश हो जाती है कि पाप का अब अंत हो जाएगा। ड्रामा एक्यूरेट इंसाफ करने के लिए वायुमंडल बना देता है। समय कयामत का रूप ले लेता है और धर्मराज परमात्मा के राइट हैंड भी अपने पाठ में आ जाते हैं। सब कुछ फिर से अच्छा होने वाला है। इसकी रूहानी खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाती है और सत्युग त्रेतायुग की विस्मृत आत्मा या ज्ञानता की नींद से जागना शुरू करती हैं और स्वतः ही परमात्मा आकर्षण से सत्य को जानने पहुंच जाती हैं। और जब सत्य मालूम चलता है तो परमात्मा की बन जाती हैं। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो धारणाओं में नंबरवार बन जाते हैं। वो सभी का अपना पाठ है, लेकिन पवित्रता की खुशबू संकेत देती है कि अब उसका राज्य आने वाला है। संगम युग की हर घड़ी भोले भंडारी परमात्मा के संग है तो उत्सव ही उत्सव है। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। इसलिए उमंग उत्साह से उनके संग उत्सव मनाने वाला बनना है। सच्चे ब्राह्मण है तो परमात्मा के आज्ञाकारी हैं। अगर है तो जीवन में उत्साह कभी कम हो नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा कंपेनियन बन सदा साथ रहते हैं और जहाँ परमात्मा साथ है
वहाँ उमंग, उत्साह, खुशियाँ, सुख, शांति कम हो नहीं सकती हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है, लेकिन परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि श्वास की गति सदा एक रस और नॉर्मल होनी चाहिए, कभी बहुत तेज, कभी स्लो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो परमात्मा कहते हैं कि ये एक्यूरेट ब्राह्मण जीवन नहीं है, एक्यूरेट दुनिया। सचखंड में जाना है तो परमात्मा समझा रहे हैं कि हर बात में एक्यूरेसी अर्थात यथार्थता चाहिए। प्यारे से मीठे से परमात्मा एक्यूरेट दुनिया में ले जाना चाहते हैं। अपने बच्चों को इसलिए कह रहे हैं कि चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। कोई भी त्रुटि रह गई है तो सचखंड के वर्षे से भी वंचित रह जाएंगे और वर्तमान में परमात्मा के संग रहते हुए सचखंड की सच्ची अनुभूति से भी वंचित रह जाएंगे। इस संगम युग की अनुभूति का वर्षा सबसे अनमोल है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जब संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में उमंग उत्साह में मनाने वाले बनेंगे। सही मार्ग पर चल ऊंची मंजिल तक पहुंचना है हमें, और वो भी कलयुग की वायुमंडल के बीच में रहते हुए। रिटर्न जर्नी है कलयुग से द्वापर युग, द्वापर युग से त्रेता युग, त्रेता युग से सतयुग की ओर। इसलिए 63 जन्मों के बनाए हुए हिसाब किताब सामने आएंगे। ज्ञान मार्ग की विरोधी आत्माएं विघ्न रूप बनेंगी, चूंकि सतगुणी और सतयुगी बनना है, इसलिए सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को धारण करते हुए मंजिल की ओर चलना है। साइड सीन्स भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, प्रभाव लगाओ दबाव मुक्त रहते हुए मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा देते हैं ताकि हम सब विस्तार को सार कर सकें। जहां समेटना है वहां समेट सकें, जहां समाना है वहां समा सकें, जहां सहन करना है वहां सहन कर सकें, जहां परखना है, जहां निर्णय करना है वहां परख सके, निर्णय कर सके, जहां सामना करना है, जहां सहयोग देना है वहां सामना कर सके और सहयोग दे सके। सर्व शक्तियां खजाना है जिन्हें रोज भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यूज कर हमें संपन्न बनना है, ताकि जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी और आत्माओं को भिन्न भिन्न शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें शक्तियों का सहयोग दे सकेंगे। अभी से सर्व शक्तियों के खजाने से हमें संपन्न रहना है, इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। भोलानाथ शिव पिता परमात्मा यूनिक है, सबसे हटकर हैं, उनके जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए उनकी भेंट और किसी से भी कर नहीं सकते हैं। ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियां भरते हैं, लायक बनाते हैं, धनवान बनाते हैं। कल्याणकारी परमात्मा पिता जो सदैव ही हम आत्माओं का भला सोचते हैं, उन्हें ठगने का साहस करना अर्थात दुर्गति को पाना, फिर भी ठगते हैं, परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, तो ठगते ही होंगे। गलत कर्मा करते हैं, विकार में जाते हैं, फिर सभा में भी छिप कर बैठते हैं, सोचते हैं परमात्मा निराकार है, दिखाई तो देते नहीं है, ब्रह्मा भी अव्यक्त फरिश्ता हो गए और वतन में चले गए। इसलिए मधुबन की भूमि में सेंटर पर विकार में जाने वाली आत्माएं भी आकर बैठती हैं। ऐसी आत्माओं को परमात्मा वार्निंग दे रहे हैं कि धर्मराज से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, कोई झूठ बोल नहीं सकता है उनके सामने, बल्कि किए हुए गलत कर्म और सजा स्पष्ट अनुभव होंगे। सच्चे परमात्मा के साथ सच्चा रहना है, पवित्र रहने का फरमान मिला है तो पवित्र जरूर रहना है। गलत कर्म कर पावन भूमि पर नहीं आना है, भारी पाप बन जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। समझ मिल गई है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं और भोला भंडारी उन्हीं की महिमा है, क्योंकि पाप आत्माओं को स्वीकार कर अपना बनाकर विकारों का दान लेकर सर्व खजानों से भरपूर कर देते हैं। निष्काम सभी की सेवा करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान के सागर परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर अव्यक्त फरिश्ता बने। शंकर भी प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ की उच्चतम देही अभिमानी अर्थात विज्ञान स्थिति है, जहाँ ब्रह्मा बाप समान बन जाते हैं, परंतु उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये कयामत का समय है, झूठ का राज्य खत्म होना है। आत्मा को परमात्मा को याद करना है और समझ से याद करना है, याद से ही फिर उद्धार होगा। गलत मान्यताएं बनी हुई हैं भक्ति मार्ग में, जिन्हें परमात्मा आकर करेक्ट कर रहे हैं। जैसे स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग भी इसी तरह पर होता है, तो नर्क भी इसी तरह पर होता है। परलोक अर्थात परम धाम में रहने वाले परमपिता परमात्मा नरक बन गई, दुनिया में आकर नरकवासी बन गई आत्माओं को पुनः स्वर्गवासी बनाते हैं। परमात्मा
क्रिएटर हैं, लेकिन दैवी दुनिया के क्रिएटर हैं। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मणों की रचना करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वर्षा देते हैं। पवित्र दुनिया हेवन स्थापन करते हैं। दुनिया को पतित तो रावण रूपी देह अभिमान और विकार बनाते हैं। अभी समझ से और परमात्मा की याद से खुद को देह अभिमान और विकारों से मुक्त करना है। फिर से अशरीरी बन थोड़े समय के लिए घर जाना है और फिर वापस स्टेज पर पाठ बजाने आना है। घर जाने के लिए सतुगुणी बनना है, नई दुनिया में आने के लिए सतयुगी बनना है। इस प्रति अटेंशन रख पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि का ताला खुला है, अज्ञानता की कब्र से निकाला है परमात्मा ने, तो हमें जागरूक रहकर श्रीमत पर चलना है। बाप समानपन साथ चलने की तैयारी जरूर करनी है ताकि इज्जत से जाए। सजा खाकर मच्छरों सदृश नहीं जाना है। अब सिर्फ एक परमात्मा की याद में रहना है। एक्यूरेट याद चाहिए, अर्थात खुद को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करना है। देह का भान भी न हो, क्योंकि जैसे मंदिरों में चमड़े के जूते के साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही देह रूपी चमड़ी के भान से, उसके नाम रूप के भान से अगर हम याद में बैठते हैं तो उन तक याद नहीं पहुंचेगी। फिर विक्रम विनाश नहीं होंगे, माया बुद्धि का ताला बंद कर देगी। झूठखंड का देह अभिमान सहज स्वीकार नहीं करने देता है कि भगवान आए हुए हैं, इसलिए कई तरह के प्रश्न उठाते हैं लोग। परमात्मा को फिर भिन्न भिन्न तरीके से स्पष्ट करना पड़ता है कि उनका कर्तव्य ही पतित पावन का है, इसलिए उन्हें पतित दुनिया में आकर पतित शरीर का आधार लेना पड़ता है सभी को पावन बनाने के लिए। मीठे परमात्मा निराकार है, लेकिन ब्रह्ममुख का आधार लेकर प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कैसे सभी के सम्मुख सत्य को प्रत्यक्ष करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे साफ साफ समझाना है कि शिव और शंकर में अंतर है। वाम मार्ग अर्थात उल्टे मार्ग से दुर्गति हुई, असुर बन गए की समझ देकर परमात्मा फरमान करते हैं कि बुद्धि से सब मेरे हवाले कर दो और अब श्रीमत पर चलो। श्रीमत सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं, क्योंकि वे सदैव पवित्र रहते हैं। बाकी सब तो पुनर्जन्म में आकर पवित्र से अपवित्र बन जाते हैं। पुनः परमात्मा अभी देवकुल की आत्माओं को जगाकर सही मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। टीटी किंगडम 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ कोई दैहिक धर्म नहीं होता है। आत्माएं अपने पवित्रता के स्वधर्म में जरूर रहती हैं। सुख देने वाले परमात्मा की हर बात माननी है। उन्हें अपना सब कुछ बनाकर उनसे सर्व संबंधों का सुख लेना है। पवित्र रूह है सुप्रीम फादर, इसलिए उन्हें अपना बच्चा भी बना सकते हैं। बच्चे का सुख भी अनुभव कराते हैं और बड़ा भाई बन शरीर के बच्चों में जो आत्माएं हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। हमें एक परमात्मा को याद करना है, बाकी सब बातों में बेफिक्र रहना है, क्योंकि हम लाख कोशिश करके भी इस झूठखंड में कुछ भी संभाल नहीं सकते हैं। मीठे परमात्मा की सच्ची याद में रहेंगे तो स्वतः ही सब संभल जाएगा। ऐसे सच्चे पिता सखा को कभी छोड़ने की भूल नहीं करनी है। राज्य भाग्य देने वाले परमात्मा से कभी भी रूठ कर मूर्खों का अवतार नहीं बनना है। दुनिया भले छूट जाए, लेकिन सच्चे परमात्मा के श्रीमत रूपी हाथ और साथ को नहीं छोड़ना है। एक निराकार परमात्मा ही विश्वसनीय रिश्ता है, विश्वसनीय दोस्त का, जो कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी धोखा नहीं देते। इसलिए संगम युग का हर पल उन्हीं संग बिताना है और भरपूर आनंद लेना है, ताकि ये इस तरह अविनाशी बन जाए कि जब हम उनसे विस्मृत हो जाएंगे ड्रामा में, तब भी ये अविनाशी संग का अनुभव होता रहे। ओम शांति।